I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डीपीपी कंटिन्यू करेंगे। जो लोगैरिथम पर हमने कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोस में डिस्कस करा था, दैट इज चेंज ऑफ बेस का। यहाँ पर हम पिछले 10 क्वेश्चंस इस डीपीपी के हम सॉल्व कर चुके हैं और इसके अलावा अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। और आपको ये डीपीपी कहाँ पर एक्सेस हो सकता है, ये हमारी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे अपने 11th क्वेश्चन पर इस डीपीपी के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 11th क्वेश्चन हमारे डीपीपी का, जिसमें पूछा गया है कि log 2 की वैल्यू अगर ये है देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 रेज़ टू द पावर 20 हमारी क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू व्हाट 5 रेज़ टू द पावर 20 लिख लेंगे एंड टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log लिया हमने, तो ये हमारा हो गया log 5 की पावर कितना हो गया 20, विच इज़ 20 log 5 हमारा ये बन जाता है। अब हमारे पास क्योंकि log 5 की वैल्यू दे नहीं रखी, यहाँ पे log 2 की दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 20 इंटू log 10 अपॉन 2 लिख लेंगे इसको। और log 10 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू log 10 माइनस log 2 बेटा, राइट। ये हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली वैल्यू डाल देंगे सीधा 20, log 10 की वैल्यू क्या है 1 और log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, ये हमें गिवन है। सो 20 इंटू ये कितना आ जाएगा 0, 10 माइनस 1 इज 9, देन अगेन 9, दिस इज व्हाट 9 माइनस 3 इज 6, सो 0.699 हमारा यहाँ पर ये आ जाता है। सो स्टूडेंट, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा क्या वैल्यू देगा, देखो ये 9 2 ज़ा 18, 8 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 1 19, 6 2 ज़ा 12 12 1 13। सो यहाँ पर एक डेसिमल हम इसको ऐसे कर लेते हैं 13.98 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है 13.98 हमारा ये बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो 13 है दिस इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया इस नंबर का, ये आ गया हमारे पास 13। इसमें आप एक +1 कर दो, तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे यानी कि 5 की पावर 20 को एक्सपैंड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 14 डिजिट्स। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द सम। सिग्मा दे रखा है, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 100 एंड 1 अपॉन log 100 फैक्टोरियल एंड बेस 9। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो हम सिग्मा n इक्वल्स टू 2, अपर लिमिट यहाँ पर 100 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेस चेंजिंग फार्मूला से, इसका हो गया 100 फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ आ जाता है हमारा n। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने बेस चेंज फार्मूला लगाया है और इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब n की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, देखो 2 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा क्या आएगा, देखो log 2 प्लस log 3 प्लस log 3 प्लस log 4 और ये जाएगा log 100 तक। तो पूरी की पूरी सीरीज एक बन जाएगी प्लस में, तो हम उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो टर्म बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, देखो 100 फैक्टोरियल इंटू वॉट 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100 तक ये हमारा बन जाता है। तो अंदर आप जो ये वैल्यू देख रहे हो log 2 3 400, ये बेसिकली क्या है, ये 100 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका log 100 फैक्टोरियल और बेस क्या है इसका 100 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सिंपल 1 आ गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी क्या है, log a बेस a इक्वल्स टू 1 होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इस डीपीपी का। यहाँ पर पूछा गया है कि इफ़ log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू दिस इक्वल टू 10 है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम इस सीरीज को क्या कर सकते हैं, इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला के पहले इसको प्रोडक्ट में लिख लो, log 3 अपॉन log 2 लिख सकते हैं हम इसको इजीली, इंटू log 4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, इंटू log 5 अपॉन log 4 लिख सकते हैं, इंटू डॉट 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 log n प्लस 1 अपॉन log n लिख सकते हैं। इससे आपको एक पैटर्न दिखेगा, कुछ टर्म यहाँ पर कट जाएंगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, और जो रिमेनिंग टर्म्स आएंगी उसको हमने कंपेयर करना है 10 के साथ। देखो log 3 से ही कट गया हमारा, 4 से ही कट गया, तो ऐसे यहाँ पर एक कैंसिल आउट होती चली जाएंगी सारी की सारी टर्म, और हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा आपका log n प्लस 1 अपॉन log 2।
राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका वैसे लिखूं बेस चेंज करके, तो यहाँ पर n+1 और बेस 2 आपको मिलेगा। दिस इज इक्वल टू बेसिकली नथिंग बट 10, राइट स्टूडेंट। तो हमें लास्ट में ये टर्म मिल जाता है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, n+1 इक्वल्स टू 2^10 एंड दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 2^10 - 1. So 2^10 is nothing but 1024 - 1. So this is 1023 हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ए आ गया ऑप्शन, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14 विच इज फ्रॉम सब्जेक्टिव सेक्शन। तो डीपीपी का जो सब्जेक्टिव सेक्शन है वहाँ से एक क्वेश्चन हमें मिला है। तो यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन हमने करना है 4 है log x बेस 9 माइनस दिस 2 log 9 बेस x। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है टू टी या के वट एवर यू वुड लाइक। हाँ, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे 2 log x बेस 9 है, 2 log x बेस 9 को अगर मैं टी ले लेता हूँ, देखो टी ले लेता हूँ, तो ये क्या पार्ट हो जाएगा मेरा, ये t² बन जाएगा। 4 है क्योंकि यहाँ t2, तो 2 क्या, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, t है, तो यहाँ पर t² हो गया। माइनस ये क्या पार्ट हो गया, देखो 6t हो गया, और ये क्या हो गया +8 = 0। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इस टाइप के क्वेश्चन में मिल जाती है। इस क्वाड्रेटिक को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, -4t एंड -2t + 8, बहुत आसान है। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी, t - 4 × t - 2 = 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको ये दो वैल्यूज यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने t क्या लिया था, देखो फर्स्ट से 4 आया, इससे 2 आया। t हमने क्या लिया है, 2 log x बेस 9 को हमने क्या लिया है भाई, 4 लिया है, ठीक है। इसको t लिया था, अब =4 हम इसको ले लेंगे। अब 4 लेने से हमें क्या हुआ, इसको 2² लिख सकते हैं। तो पावर, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है तो पावर शुड बी सेम। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम पावर को कंपेयर करेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, देखो log, दिस इम्प्लाइज log x बेस 9 = 2 मिलेगा हमें। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो x = 9 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, विच इज 81। सिमिलरली अब दूसरे पार्ट से, यानी कि t = 2 था, तो 2 की पावर कितना है, 1 है। तो हमें दूसरे पार्ट से क्या मिलेगा, log x बेस 9 = what, 1। सो दिस इम्प्लाइज x = 9 की पावर 1 या 9 हमें मिल जाता है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। यहाँ पर हमने प्रूव करना है log n बेस a अपॉन log n ab, राइट, बेस ab = 1 + log b बेस a। पहले हम इसको प्रूव करते हैं। और ये पूछ रहा है कि ही इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 बेस 3 इफ log 10 बेस 30 इज इक्वल टू क्या है, a है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो हम log n अपॉन log a लिख लेता हूँ मैं इसको पहले, होल अपॉन में बेस चेंजिंग फॉर्मूला न्यूमरेटर में मैंने लगाया है। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, log n अपॉन में log a b आप इसको लिख लो। log n से log n कैंसिल आउट हो गया आपका, log a b आपका ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बन गया, log a b अपॉन log a आपको मिल गया है। सो log a b इज नथिंग बट log a प्लस log b अपॉन log a, राइट। ये आपको यहाँ मिल जाता है। स्प्लिट करेंगे अगर हम इसको, तो log a अपॉन log a कट गया, 1 प्लस log b अपॉन log a आपको यहाँ मिल जाता है। और मैं अगर इसको वैसे लिखूँ बेस चेंज फॉर्मूला करके, सो log b अपॉन a दैट इज बेस a, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। और हमने ये वाला प्रूव कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या मिला, 1 + log b बेस a, 1 + log b बेस a, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट ओनली। तो log n बेस a अगर मेरे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 10 बेस 3 अपॉन log 10 बेस 30 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, 1 + log 10 बेस 3 आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, राइट। अब हमने क्या करना है, बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 बेस 3 का ही हमें वैल्यू ढूंढना है। तो log 10 बेस 30 जो है स्टूडेंट्स वो कितना है, a है। तो t अपॉन a इक्वल्स टू 1 + t आप इसको लिख लेंगे, राइट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, t इज इक्वल टू a + at, a + at हो गया। अब हमें ढूंढना क्या है, बेसिकली t की वैल्यू ढूंढनी है। सो t - at इक्वल्स टू a, सो दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू a अपॉन
1 माइनस ए आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ए हमारे पास क्या था, log 10 बेस 30 था, तो आप यहाँ डाल लीजिए। तो ये हो जाएगा log 10 बेस 30 अपॉन 1 माइनस log 10 बेस 30 आपको ये मिल जाता है। वेरी सिंपल। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और जेई मेंस जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन log 2 बेस एक्स एंड दिस log 2। तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बेस चेंज करने की यहाँ कोशिश करते हैं। log 2 बेस एक्स है अगर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log x बेस 2, जिससे हमारे जो बेसिस हैं वो सारे के सारे क्या आ जाए, सेम आ जाए। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, देखो बेस 2 बन गया इसका, और यहाँ आप लिख लोगे x अपॉन 16 इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन log बेस 2, ये कितना हो गया, x अपॉन 64, ये हमारा यहाँ बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, log x बेस 2, देखो इसमें भी आ रहा है हमारा log x बेस 2, इधर भी आ रहा है log x बेस 2, तो इसको पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश हम कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन log x बेस 2 इंटू 1 अपॉन, इसको मैं स्प्लिट करूंगा, log x बेस 2 माइनस log 16 बेस 2 हो गए, राइट। इक्वल्स टू क्या बना हमारा, इक्वल्स टू बना 1 अपॉन log x बेस 2 माइनस log 64 बेस 2 बेटा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं इसे फटाफट से। हम क्या करेंगे, log x बेस 2 को t ले लो। क्या करते हैं हम, log x बेस 2 को t ले लेते हैं, ठीक है। तो t अगर हमने ले लिया तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन जाता है 1 अपॉन में t, 1 अपॉन t इंटू 1 अपॉन t माइनस, देखो अब ये क्या है, log 16 बेस 2 है बेटा। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं सिंप्लीफाई, सो दैट आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। 16 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 4 8 16 4 अपॉन 2, ठीक है, और इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन t माइनस 64 कितना होगा, 16 इंटू 4, 16 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 6, सो 2 की पावर 6 हो गए और बेस 2 हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन टी माइनस 4 log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1, तो हम इसको 4 ही लिखते हैं, इक्वल्स टू ये क्या हो गया, 1 अपॉन टी माइनस 6 हो गया, क्योंकि log 2 बेस 2 अगेन 1 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन जो आ रही है 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन टी माइनस 6 आ गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पेस बनाया, अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन में क्या आया, देखो टी इंटू टी माइनस 4 से क्रॉस कर लो तो हमें इस टाइप की कुछ इक्वेशन मिल जाएगी। टी इंटू टी माइनस 4 इक्वल्स टू वॉट, टी माइनस 6 हमें मिल जाता है, राइट। सो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 6 इक्वल्स टू वॉट, 0 मिल गया हमें। सो दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, और स्प्लिटिंग मिलटर्म करेंगे 3 और 2 का फैक्टर बन रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 हमें यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास t की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू आ गई 3, एक वैल्यू आ गई 2। तो हमने t किसको एज्यूम करा था, t एज्यूम करा था log x बेस 2 को t लिया था, तो इक्वल्स टू व्हाट, 1 से आया 3, तो ये 3 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 की पावर 3, तो x इक्वल टू 8 हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो फर्स्ट वैल्यू हमें जो मिली है वो ये मिल गई है, राइट। अब जो सेकंड वैल्यू है वो है 2, तो log x बेस 2 इक्वल्स टू 2, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल्स टू 2 की पावर 2, सो x इक्वल टू 4, तो ये हमें दूसरी वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। वेरी सिंपल, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हमारा जो है क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, दिस इक्वल टू 0, राइट। तो हम एक एक करके पेयर करते हैं और हमें कह रहा है कि भाई x माइनस वाई हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, पहले वाले पार्ट को। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 2 log x बेस 3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, 0 है। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें। वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पर ये वाला log कट जाएगा हमारा, तो बचा क्या हमारे पास, अगेन log बेस 2 एंड log x बेस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, नहीं आ गया।
अब इसको क्या है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, ये लॉग हट के इधर जाएगा तो 2 की पावर 1 देगा हमें ये। तो क्या हो गया, log x बेस 3 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू 2, और दिस इंप्लाइज व्हाट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर 2 विच इज 9 हमें यहाँ मिल जाता है। क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को जिसमें हमें y है। तो y के लिए भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं पहले स्टेप से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अगर हम इसको, तो ये क्या होगा, देखो log y बेस 2 इक्वल टू 0 है, तो इधर ले जाते हैं 2 की पावर 0 इज 1। तो हमारे पास पहले स्टेप में क्या मिला, log 3 log y बेस 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। फिर इसको लेके जाएंगे तो 3 की पावर 1 देगा हमें। ये कितना हो गया, log y बेस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3। सो दिस इंप्लाइज लास्ट में क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 विच इज 8 हमें यहाँ मिल जाता है। तो y की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है, x की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है। सो x माइनस वाई हमें ढूंढना था, x माइनस वाई, तो कितना हो गया, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 हमें मिल जाता है। तो इंटीजर आंसर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो फ्रॉम इंटीजर सेक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 रेज टू द पावर log 11 बेस 7 प्लस log 8 बेस 2। देखो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी लग रही है 7 log 7 11, ठीक है। तो ये जो पार्ट है बेस इसका 7 है, यहाँ नीचे भी 7 है, तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या, 11। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ इस सेक्शन की, log 11 बेस 7 इक्वल्स टू नथिंग बट 11 ओनली, राइट। अब मेरे को क्या करना है, 11 प्लस log 8 बेस 2 यहाँ पे करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 बेस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 11 प्लस 3 log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। सो 11 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास, 14 हमें आंसर मिल जाता है। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है, ये भी इंटीजर सेक्शन का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 7ab है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2 log a प्लस बी होल अपॉन 3 इज इक्वल टू के इंटू log a प्लस log b बेटा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं जो कि कंपटीशन के क्वेश्चन है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, कंपटीशन में भी स्पीड बढ़ेगी आपकी, और आपको कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर होते चले जाएंगे। तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को जरूर फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, 7ab। तो सबसे पहले आप ये लिख लो। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन गया, 9ab बन गए। 9ab हमारा हो जाता है, वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि log लगाता हूँ बोथ साइड, सो आई विल बी राइटिंग दिस वे। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, log a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू log 9ab हम इसको लिख लेते हैं। इसको मैं LHS में क्या लिख सकता हूँ, 2 log a प्लस बी इक्वल्स टू log 9, इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम। सो ये हो जाएगा log 9 प्लस log a प्लस log b बेटा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बन जाता है। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 log a प्लस बी अपॉन 3 दे रखा है हमें। तो 3 कहाँ से आएगा, वो इसमें से निकल के आएगा, इसमें से तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, इसको सेपरेट रखना है क्योंकि हमारे पास RHS में ये पार्ट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख लो 2 log a प्लस बी माइनस 2 log 3, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 2 log 3 है। मैं इसको LHS में लेकर आ गया हूँ, और RHS में हम क्या छोड़ेंगे, सिर्फ log a प्लस log b हम इसको छोड़ देते हैं। अब देखो इस वाले पार्ट में क्या है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर वाला पार्ट क्या बन गया मेरा, log a प्लस बी अपॉन 3 बन गया। देख रहे हो आप। अब क्वेश्चन में क्या है, देखो 2 log a प्लस बी अपॉन 3 हमारा LHS आ गया है, इक्वल्स टू log a प्लस log b है हमारे पास, सिर्फ क्या है, log a। अगर मैं इसको ब्रैकेट में डालता हूँ तो बाहर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया जो हमारा k की वैल्यू आ गई बेटा, वो क्या आ गई, k इक्वल टू 1 हमें यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा ये। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा चेंज ऑफ बेस का इन लॉगरिथम। सो स्टूडेंट्स अब आप लोग फ्री MCQ ऑनलाइन टेस्ट आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो हमारी वेबसाइट udgamwelfarefoundation.com पर अवेलेबल है। और ये आप ज़रूर कीजिएगा और अपने मार्क्स यहाँ पर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो गेट मोटिवेटेड। सो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।